हरियाणा के मिनी क्यूबा कहे जाने वाले भिवानी में उस समय जश्न का माहौल बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जब ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर लौटी मुक्केबाज बेटियों साक्षी चौधरी और प्रिया घनघस का शहरवासियों ने भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों, मिठाइयों और बुजुर्गों के आशीर्वाद के बीच दोनों विजेता बेटियों का शहर में विजय जुलूस निकाला गया। जगह जगह लोगों ने उनका स्वागत कर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। 51 किलोग्राम भार वर्ग में साक्षी चौधरी और 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घनघस ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। भिवानी पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों ने कहा कि यह स्वर्ण पदक वे देशवासियों को समर्पित करती है। उन्होंने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य जापान में होने वाले एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतना है और इसके बाद 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना उनका सपना है। दोनों मुक्केबाजों ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि सपने जरूर देखें, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत भी कीजिए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करते हैं। द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच जगदीश ने कहा कि भिवानी के खिलाड़ियों में मुक्केबाजी को लेकर अद्भुत जुनून है। यही कारण है कि देश को सबसे अधिक मुक्केबाजी पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों में भिवानी का नाम सबसे आगे रहता है। उन्होंने कहा कि मुक्केबाजी केवल स्पीड, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस का खेल नहीं, बल्कि हिम्मत, हौसले और जज्बे की भी असली परीक्षा है। वहीं खेल प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने केंद्र व हरियाणा सरकार से भिवानी को मुक्केबाजी का विशेष खेल हब बनाने, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा भविष्य में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी हरियाणा को दिए जाने की मांग भी उठाई। एक बार फिर मिनी क्यूबा भिवानी के इन बेटियों ने दुनिया में भारत का तिरंगा ऊंचा लहराकर पूरे देश और हरियाणा का नाम गौरवान्वित किया है। सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। जिस प्रकार से आपका स्वागत किया गया है, कैसे कैसे खेल रहे, क्या मानते हैं? हाँ जी, मैं अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीत के लाई हूँ और सब परिजनों ने मेरा बहुत ही अच्छा स्वागत किया है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर और मैं उम्मीद करती हूँ मैं आगे भी ऐसे ही मेडल जीत के लाती रहूँ। किन प्रतियोगिताओं के लिए अगली तैयारियां रहेंगी, कैसे कैसे मैच रहने वाले हैं? हाँ जी, अभी एशियन गेम्स है 40 डेज में जापान में, तो मेरी तैयारी उसी के लिए रहेगी कि मैं उसमें भी गोल्ड मेडल जीतूँ। अब जो फिलहाल जिस प्रकार से देश में स्वागत हुआ है, क्या कहेंगे? पहले हमारा एयरपोर्ट पे बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। रात के 1 बजे हमारे सब देशवासी जाग रहे थे हमारे स्वागत के लिए और अभी भिवानी में आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, तो मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। आपने अपना मेडल जो है वो पूरे देश को समर्पित किया था, आपने कैसी वीडियो भी बनाई थी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, मैंने अपना जो मेडल है वो पूरे देश को समर्पित किया है क्योंकि मैं वहाँ पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही थी और सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मेरा मेडल आया, तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। गुड़िया, नए खिलाड़ियों के लिए क्या कहेंगे जो बॉक्सिंग शुरू करना चाहते हैं, खेल को लेकर कैसा भविष्य मानते हैं? हाँ जी, मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें पहले सपने देखने चाहिए, फिर उनके लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और हमारी जो जर्नी रहेगी उसमें हार जीत आती रहेंगी, हमें हार नहीं माननी है, पूरे डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी है। बेटियों को जिस प्रकार से उनको लेकर के परिप्रेक्ष्य बदला है, क्या मानते हो, कैसे बेटियों को प्रोत्साहन मिल पा रहा है? अभी बेटियों को बेटों से भी ऊपर रख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम बेटियां ऐसे ही नाम रोशन करेंगी, हमारे ऊपर बिलीव करो। धन्यवाद गुड़िया, थैंक यू बेटा। हाँ गुड़िया, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आप भिवानी पहुंची हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, क्या कहेंगे अब तक के जो खेल को लेकर के कैसी जर्नी है? देखो, बहुत अच्छी जर्नी रही वहाँ पर और गोल्ड मेडल जीतने के बाद तो ऐसे बस अब कब घर जाएंगे और गांव वाले, देश वाले हमारा सम्मान करेंगे और बहुत खुशी होगी हमें। किस प्रकार की तैयारियां हैं भविष्य की, किन किन मैचों की? अभी तो नेक्स्ट मंथ एशियन गेम्स है, उनके लिए बहुत अच्छी तैयारियां, अभी हमारे 10 तारीख से कैंप है, वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारियां चलती हैं नेशनल कैंप में। ये हमारे कोचेज को, फैमिली मेम्बर्स को, गांव वालों ने बहुत सपोर्ट किया, सभी को देना चाहूँगी और मैं स्पॉन्सर हूँ जी2 टीम से, तो उसको भी। कितना सहयोग परिवार वालों का मिलता है, क्योंकि लड़के भी घर से बाहर भेजने में बड़ा परिवार करता है, हर घर बहुत सहयोग मिला, परिवार वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं कहा कि बाहर नहीं जाना है, ऐसे मतलब हर चीज़ में सपोर्ट किया, इसकी वजह से आज मैं गोल्ड मेडल जीत पाई। खाने पीने में क्या रहता है, डाइट क्या होती है? डाइट तो यहाँ की वही दूध दही का खाना है। भिवानी में जैसे बॉक्सिंग का क्रेज बढ़ा है, आप लोगों की काफी संख्या में मेडल लेकर आए, क्या मानती है कैसा भविष्य बॉक्सिंग का रहने वाला है देश का?
जो अभी जो फिलहाल हम 4 लड़कियां और एक लड़का वो भी गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं भिवानी के। तो बहुत ही मतलब हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे जा रही है, और जो हमारे हमसे छोटे बच्चे हैं वो हमसे प्रेरणा ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रहेगी भिवानी की, और पक्का कोई ना कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल पक्का लेकर क्या आएंगे। कारण मानते हैं भिवानी के मुक्केबाज इतने आगे तक जा पाए? क्या उनकी तकनीक है या यहाँ के लोकल बॉडी स्ट्रेंथ है? क्या रीजन मानते हैं? मतलब भिवानी के बच्चों में एक तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, अपने मतलब मेहनती बहुत ज्यादा है, जुनून है उनमें, इसी कारण वो आज दुनिया पर छा रहे हैं। तो कब से खेलना शुरू किया था, किससे प्रेरणा मिली बस? मैंने 10 साल की उम्र में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। मैंने वैसे ही मैं शरारती थी, तो घर वालों ने कहा कि गेम्स में डालते हैं, तो उस समय बॉक्सिंग गेम्स चुना था मैंने, तो ऐसे ही शुरुआत हुई थी। किससे मेडल से प्रेरित हुए? किसका खेल देखा? वैसे उस समय तो मैं छोटी थी, लेकिन बाद में मुझे विजेंद्र बॉक्सर से प्रेरणा मिली थी। तो पढ़ाई में भी नहीं लगा बदमाश का मतलब? नई पढ़ाई में भी ठीक थे, पर उसमें खेल में गेम्स में ज़्यादा रुचि थी। आगे की क्या तैयारी है? अभी एशियन गेम्स और उसके बाद LA 2028 ओलंपिक की तैयारी। जो नए खिलाड़ी हैं जो बॉक्सिंग अपनाना चाहते हैं उन्हें क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे, कैसे उनको प्रेरणा देंगे? बस यही कहूँगी कि भाई अपने ट्रेनिंग मेहनत करते रहो, खुद पर विश्वास रखो, और जिंदगी में आया तो कुछ ना कुछ करके जाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करो। कॉमनवेल्थ में खेल रही थी, क्या डर था कि पता नहीं मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, घर वाले परिवार वाले कोच गुरु जी क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस अपनी ट्रेनिंग के ऊपर विश्वास था कि अपना बेस्ट देना है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। धन्यवाद तो साहब क्या कहेंगे, जिस प्रकार से बॉक्सिंग का जो शुरुआत जिस प्रकार से हुई थी भिवानी में, आज इतने बड़े स्तर तक पहुंची है, बट बेटियों ने इतने बड़े स्तर पे मेडल लिया, क्या कहेंगे आज उनका वेलकम दिया? मैं इसका श्रेय हमारे जो होनहार बेटियां हैं इनकी मेहनत को देता हूं, और जो इनके पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बेटियों को घर से निकाल के इस मुकाम तक पहुंचाया है, और जो हमारा भिवानी का लोकल जो समाज है, लोकेलिटी है, जो पब्लिक आप देख रहे होंगे, इनके बदौलत ही आज हमारी बेटियों ने पूरी दुनिया में देश का और देश का गौरव बढ़ाया है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे लिए कि देश के 7 स्वर्ण पदक आए हैं मुक्केबाजी में, 7 में से 5 हमारे 7 गोल्ड आए हैं, 7 में से 5 हमारे भिवानी के गोल्ड हैं, और दूसरे जो 2 गोल्ड बचे हैं वो भी हमारा हरियाणा के ही हैं। तो बॉक्सिंग 6 हरियाणा के हैं, 1 राजस्थान का गोल्ड है। तो मुक्केबाजी में जो गौरव हमारे मुक्केबाजों ने बढ़ाया है, मिनी क्यूबा का जो टाइटल था हमारा भिवानी का, उसको बरकरार रखा है। इसका श्रेय मैं अपने खिलाड़ियों को, भिवानी की जनता को और उनके पेरेंट्स को देता हूं। सर बॉक्सिंग का कैसा भविष्य देखते हैं? ये इतना बड़े लेवल पे कैसे भिवानी के बॉक्सर पहुंच पाए? इसके पीछे की क्या आप सफलता की का भविष्य बहुत उज्जवल है हमारे देश में। अब आने वाला जो सितंबर में एशियाई खेल हैं जापान में, और उसके बाद 2027 से हमारा ओलंपिक का सफ़र शुरू हो जाएगा। 2 ओलंपिक क्वालिफाई शुरू हो जाएंगे 2027 में, और लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक होने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये जो जीत है हमारी बेटियों की, ये आगे उनको ओलंपिक 2028 तक एक अच्छी ऊर्जा देगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी बेटियां ओलंपिक में पदक जीत कर देश का, प्रदेश का और भिवानी का गौरव बढ़ाएंगी। सर जो नए जो है वो करवाई जा रही है ओलंपिक को लेकर के, क्योंकि ओलंपिक बहुत बड़ा जो खेल है। देखिए, तैयारियां तो हर खिलाड़ी करता है, हम भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। तैयारी से अलावा मुक्केबाजी जो खेल है वो कॉम्पिटिटिव गेम है, इसमें हौसला और हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस वगैरह, मोटर एबिलिटी हर एक खिलाड़ी को चाहिए, हर एक खिलाड़ी में होती भी है, लेकिन एक जीतने का जो जज्बा है, जो ताकत है, जो हुनर है, वो एक अलग बात है। और जो जीत है, जो ये जीत अभी कॉमनवेल्थ खेलों का जो स्वर्ण पदक है हमारी बेटियों ने जो जीता है, ये उनको आगे बढ़ने की और ताकत और ऊर्जा देगा। और मुझे पूरा यकीन है, मैं आपको पूरे देश को इस आपके मीडिया के माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ आने वाले एशियाई खेलों में और 2028 ओलंपिक में ज़रूर पदक जीतेंगी और देश का गौरव बढ़ाएंगी। धन्यवाद। बॉक्सिंग क्लब आप संचालित करते हैं, एक बहुत गर्व और फख्र की बात है जिस प्रकार से बेटियों ने कमाल कर दिया। यानी 7 मेडल आए हैं, 5 बॉक्सिंग के, 2 एथलेट में आए हैं, पुलिस गिर का है, इसमें काली रमन का है, और 5 हमारी बेटी, 4 हमारी बेटियों में हमारा बेटा सचिन का आया है। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं सरकार से एक ही मांग करता हूँ, इसमें वैसे इस मौके पर करनी भी चाहिए, रख भी बनता है, यहाँ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और जिन गाँव में हमारी बेटी समझ रखती है उनमें बहुत बढ़िया स्टेडियम होना चाहिए, ताकि और बच्चे उसे मोटिवेट हो सके, और एक इंजरी सेंटर भी होना चाहिए, खिलाड़ी का चोट लग जाती है
तो इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए मेरी मांग सरकार से यही है कि ये जो इनका जो राशि वो ही बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 2022 के अंदर था, उसके बाद में अभी उतना ही पैसा है, तो पैसा ही बढ़ाना चाहिए। मैं आज मुख्यमंत्री की सुन रहा था कि हमारी पॉलिसी सबसे अच्छी है आपकी पॉलिसी सबसे अच्छी है, लेकिन आप उसको बढ़ाओ, पैसे बढ़ाओ, और उसके साथ साथ यहाँ जो भिवानी जैसा हब है, जो मिनी क्यूबा कहा जाता है, वह स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। सर, भिवानी में लगभग कितने कैसे अकेडमी, कितने बच्चे प्रतिदिन बॉक्सिंग की तैयारी करते हैं? आप इस खेल से जुड़े हैं, क्या कहेंगे? लगभग ये 50 अकेडमी है, और सभी अकेडमी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और उसमें सबके कोचेज भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत मेहनत करा रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि नशा दूर सिर्फ खेल ही कर सकता है, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खेल को बढ़ावा देगी तो नशा दूर हो जाएगा, सरकार का मोटिव भी पूरा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं नशा दूर हो, तो इसमें खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, ताकि, क्योंकि जब मैं देख रहा था आज एक बजट देख रहा था, उसमें एक स्टेट को ज़्यादा पैसे हैं, हरियाणा को बहुत बहुत कम पैसा है जॉब है स्पोर्ट्स का, वहाँ भी पैसा बढ़ाना चाहिए। पूरी उनका स्वागत किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भिवानी चाहे कोई भी खेल हो हमेशा अव्वल रहते हैं, यहाँ के बच्चे हमेशा मेडल लेके आते हैं। आज हमारे भिवानी में टोटल 7 मेडल आए, जिसमें आज 2 हमारी बेटियां साक्षी और प्रीति धनाना गांव से हैं। इनको हमने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी, इनको आशीर्वाद दिया है कि आप ऐसे ही आगे बढ़ो। लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक मांग और है बीजेपी सरकार से कि आप पैसा गुजरात में देते हो जहाँ 0 मेडल, और हरियाणा जो मेडलों की फैक्ट्री है वहाँ आप दुर्व्यवहार करते हो। तो मैं मांग करता हूँ कि आने वाले कॉमनवेल्थ गेम हरियाणा में होने चाहिए, और धनाना में और भिवानी में बहुत बड़ी खेल यूनिवर्सिटी और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए सरकार को पैसे जारी करने चाहिए। इतना बड़े स्तर पे भिवानी में बॉक्सिंग का क्रेज है, क्या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बॉक्सिंग का हो पाया है अभी तक? क्या मानते हो, कैसे बच्चे आगे बढ़ पाए? सरकारी सुविधाएं कैसी हैं? देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक ऐसी शानदार खेल नीति लागू करी कि जो बच्चा पदक लेके आए उसको सीधे डीएसपी भर्ती करने की। अब ये बच्चे कोई छोटी बात थोड़ी है, गोल्ड मेडल लेके आए कॉमनवेल्थ में, इनको सीधा बड़े अफसर बड़ी पोस्ट पर लगाना चाहिए, और इनके स्पेशल बजट भिवानी को देना चाहिए, क्योंकि भिवानी ने तो पूरे संसार में मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ियों ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करके यहाँ का नाम रोशन करे। धन्यवाद सर, थैंक यू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।